खेसारी जी ने जितनी भी बातें बोली हैं सब सही है यार, कुछ भी गलत नहीं बोला है उन्होंने, क्योंकि जितनी भी बातें हैं वो सब है। देखिए सबसे पहली बात बोलते हैं वो कि देखिए पवन जी को लगता है कि वो मेरा नाम लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये हकीकत है। मतलब पवन जी हमेशा घुमा फिरा के खेसारी जी को बोलते हैं, पर खेसारी जी डायरेक्ट बोलते हैं। खेसारी जी अपने इवेंट में, अपने स्टेज शो में, अपने लाइव में हर जगह पवन सिंह का नाम लेते हैं। लेकिन पवन सिंह को शायद इस चीज़ का एटीट्यूड है या इस चीज़ का एरोगेंस है कि भैया अगर वो खेसारी का नाम लेंगे तो खेसारी के 2-3 फैंस और बढ़ जाएंगे। आई थिंक पवन जी को ऐसा लगता होगा। लेकिन खेसारी जी खुलेआम नाम ले देते हैं कि भैया मुझे पवन जी से दिक्कत नहीं है, मुझे पवन जी के कुछ टीम वालों से दिक्कत है। ये हकीकत भी है। अब पवन जी के साथ जो 2-3 बंदे रहते हैं वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, क्योंकि पवन जी उनको सैलरी नहीं देते होंगे शायद, सॉरी, तो वो लोग यूट्यूब पर आके कुछ भी बोल जाते हैं खेसारी लाल यादव जी के लिए। अब देखिए आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो नो डाउट आप कंपेयर करिए, पर एक अच्छे शब्दों से कंपेयर करिए। ऐसे शब्द होने चाहिए आपके पास कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। दूसरी बात जो खेसारी जी करते हैं कि भैया अगर बेटा गलती करेगा तो लोग बाप को ही बोलेंगे, ये भी सही बात है। अब देखिए पवन जी के जो टीम वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं पवन जी को पिता समान तो मानते ही होंगे। तो अब वो जितने भी यूट्यूबर हैं पवन जी के, जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी टीम वाले हैं, वो कहीं ना कहीं खेसारी जी के बारे में गलत बोलेंगे। खेसारी लाल यादव जी शिकायत करेंगे जरूर पवन जी से ही, तो ये भी ठीक है। आगे खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि भैया मैंने कोई लकीर नहीं खींचा। बहुत बड़ी बात बोल देते हैं कि मैंने कोई लकीर नहीं खींचा, सारी लकीर आप ही के पास है। ऐसा खेसारी जी पवन जी को कहते हैं कि मैंने कोई लकीर नहीं खींचा, सारे लकीर आपके पास ही हैं, बस मैं काम करता हूँ, मुझे काम करना आता है, और वो काम लकीर बने या फिर बहुत बड़ा बने मैं उसे गिनता नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ, चला जाता हूँ। मैंने अपना 100% दे दिया उस काम को। अब वो काम कितना बड़ा होगा वो दर्शकों के हाथों है, और वो काम अगर लकीर बन जाती है तो खेसारी लाल यादव जी उसे लकीर गिनते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम किया है। तो आगे बढ़े तो भैया इवेंट में राजकुमार जी जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक हैं, वो एक बात कहते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है खेसारी लाल यादव जी के लिए। वो कहते हैं कि भैया अभी परिंदे उड़ रहे हैं, बाज का उड़ना बाकी है। परिंदा मतलब भोजपुरी के जो कलाकार हैं, और बाज मतलब खेसारी लाल यादव जी। ये बात सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ भाई साहब, कि मतलब आउटस्टैंडिंग है भैया, मतलब मजे बांध दिए राजकुमार जी ने। खैर आगे बढ़े तो आगे खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि देखिए पवन जी उनके बड़े भाई थे, पवन जी उनके बड़े भाई हैं, और पवन जी बड़े भाई रहेंगे। और यहाँ खेसारी लाल यादव जी ने ये भी कहा है नो डाउट पवन जी की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ खेसारी जी को पवन जी से दिक्कत नहीं है, पवन जी के टीम में जो कुछ ऐसे बंदे हैं जो खेसारी जी को गलत बोलते हैं उनसे दिक्कत है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ही कुछ था इवेंट में, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ।